रिकवर किए गए डेटा को और गहराई से देखती है। उसे कुछ तस्वीरें मिलती हैं जो ये दिखाती हैं कि बाहर की दुनिया अब खूबसूरत और हरी भरी है, जहाँ परिंदे उड़ रहे हैं और नदियाँ बह रही हैं। एलिसन और जॉर्ज दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना खूबसूरत नजारा कभी नहीं देखा था। वक्त गुजरता है और एक पूरा साल खत्म हो जाता है। एलिसन माँ नहीं बन पाती, दोनों का दिल टूट जाता है। एक दिन बेकर घर लौटता है और एलिसन को बेहद परेशान हाल में पाता है। वो बेकर को बताती है कि सोफी सच कह रही थी, ये उनकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि सरकार ने कभी नहीं चाहा कि एलिसन माँ बने। एलिसन एक और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दिखाती है जो कभी निकाली ही नहीं गई थी और जिसके बारे में उन्हें बताया भी नहीं गया था। बेकर ये देखकर सन्न रह जाता है। जब एलिसन की हालत उसे निकालने की वजह से बिगड़ने लगती है तो बेकर डॉक्टर बुलाने के लिए बाहर भागता है। इस मौके का फायदा उठाकर एलिसन घर से निकल जाती है और कैफेटेरिया में लोगों के सामने चिल्लाने लगती है कि सरकार उन्हें धोखा दे रही है और बाहर की दुनिया पूरी तरह ठीक है। कैफेटेरिया में बैठे लोग हैरान रह जाते हैं और समझते हैं कि एलिसन का दिमाग खराब हो गया है। एलिसन चिल्लाकर कहती है कि वो किसी भी कीमत पर बाहर जाना चाहती है। ये कहते ही उसने एक बेहद बड़ी गलती कर दी क्योंकि सिलो का कानून कहता था कि जो भी बाहर जाने की बात करे उसे अगले दिन ही बाहर भेज दिया जाएगा और वापसी कभी नहीं होगी। बेहाल बेकर मेयर के पास दौड़ता है और मदद मांगता है। मेयर बेहद दुखी होती है मगर कुछ नहीं कर सकती। बेकर एलिसन के पास जाता है जहाँ वो उसे बताती है कि बाहर की दुनिया सच में पूरी तरह ठीक हो चुकी है। वहाँ परिंदे हैं, नदियाँ हैं और हर तरफ हरियाली है। जो तस्वीरें कैफेटेरिया की स्क्रीन पर दिखाई जाती हैं वो जानबूझकर झूठी और बनाई हुई हैं ताकि लोग डरे रहें और सिलो में कैद रहें। बेकर बार बार एलिसन से अपना फैसला बदलने की गुजारिश करता है मगर एलिसन अपनी बात पर डटी रहती है। अगले दिन सब लोग कैफेटेरिया में इकट्ठा होते हैं और बड़ी स्क्रीन के सामने खड़े हो जाते हैं। एलिसन को एक खास